हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रीनेश एकेडमी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके हमें जो गिवन इंटीजर्स होंगे उनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है 12, 15 एंड 21। सबसे पहले हम इनको फैक्टराइज करेंगे। 12 को लेंगे तो ये आ जाएगा 2 6 12, 2 के फैक्टर आ जाएंगे 2 × 1, तो हम आगे 6 के करेंगे 2 3 6। अगर 2 1 2 आएगा और 3 के फैक्टर 3 × 1 आएंगे। एज इट इज़ हम 15 के लेंगे 3 5 15, आगे 3 1 3 एंड 5 1 5। नेक्स्ट हम 21 के लेंगे। 21 के आ जाएंगे 3 7 21, आगे 3 के फैक्टर 3 × 1 एंड 7 के 7 × 1। उसके बाद अब 12 के लिख लेंगे हम। 12 के आ जाएंगे हमारे पास 2 × 2 × 3, और 15 के आ जाएंगे हमारे पास 3 × 5 एंड 21 के आ जाएंगे हमारे पास 3 × 7। सो अगर हम एचसीएफ इसका देखें, एचसीएफ तो एचसीएफ हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, तीनों का एचसीएफ देखना है हमें, 12 15 और 21 का। तो वो आ जाएगा, तीनों में क्या कॉमन है? 2 तो नहीं है तीनों में कॉमन, 3 तीनों में कॉमन है, 5 तीनों में कॉमन नहीं है, ना 7 है। तो हमारे पास जो एचसीएफ है वो आ जाएगा 3। आगे हम एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, ये 2 पावर 2 है, 2 पावर 2 × 3 तीनों में कॉमन है, इसलिए 3 हम 1 टाइम लेंगे, × 5 × 7। इस पूरे को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 420। तो एचसीएफ ऑफ 12 15 एंड 21 इज़ 3 एंड एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 21 इज़ 420। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 17 23 एंड 29। सो देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर एज 17 23 29 आर प्राइम्स। तीनों प्राइम नंबर्स हैं तो इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इसलिए इनका जो एचसीएफ होगा वो हमारे पास 1 आ जाएगा। और अगर हम एलसीएम की बात करें तो हम तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 17 × 23 × 29, हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 11339। आप यहाँ पे करके भी देख सकते हो। 17 किसी और के टेबल में नहीं आता, 17 1 23, 23 1 23 एंड 29 भी किसी और के टेबल में नहीं आता है, तो 29 1। ओके, सो हमारे पास थर्ड पार्ट है 8 9 एंड 25। सबसे पहले अगर हम 8 को फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 4 8, आगे 4 को 2 2 4। नेक्स्ट है 9, तो ये आ जाएगा 3 3 9। अगर हमारे पास 25 है तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 5 × 5। अब 8 के हमारे पास क्या क्या आ गए? 2 × 2 × 2 मतलब 2 पावर 3। 9 के हमारे पास आ जाएंगे 3 × 3 3 × 3, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर। आगे है 25, इसके आ जाएंगे 5 × 5, तो ये हमारे पास आ गया 5 स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि इनमें कॉमन क्या है, क्योंकि हमें इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सो 2 तो कॉमन नहीं है, ना 3 कॉमन है, ना 5 कॉमन है, तो हमारे पास यहाँ पे एचसीएफ आ जाएगा 1। एलसीएम क्या आएगा इसका? तो ये आ जाएगा 2 पावर 3 × 3 पावर 2 × 5 पावर 2, मतलब वही आ जाएगा एज इट इज़। हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1800। अगर हमारे पास कोई भी चीज़ इसमें कॉमन होती, कोई एक, सपोज इसमें 2 कॉमन होता
2 इसका भी फैक्टर होता है, इसका भी और इसका भी, तो हमने उसको 1 टाइम लिखना था। अगर कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे। ओके, सो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज़ 9। HCF हमें गिवन है, कितना है इन दोनों नंबर्स का, 9, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, 306 और 657 का हमें LCM फाइंड आउट करना है। HCF गिवन है और LCM फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ LCM and HCF is equal to product of given two numbers। गिवन टू नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं यहाँ पे, 306 एंड 657। अब हमें LCM फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट ऑफ LCM हमें पता नहीं है क्योंकि हमें LCM पता नहीं है, सो हम लिखेंगे LCM मल्टीप्लाई बाई HCF हमें कितना है गिवन है, 9, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स, कौन से दो नंबर्स हैं हमारे पास, 306 मल्टीप्लाई बाई 657। अब LCM इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई बाई 657 डिवाइडेड बाई 9। ओके, सो अब हम 9 को कैंसिल करेंगे 306 के साथ, 9 1 ज़ा 9, यहाँ पे आ जाएगा 9 3 ज़ा 27, कितने बचे 3 बन गए 36, और 9 4 ज़ा 36, हमारे पास आ गया 34 इंटू 657। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 22338, और ये हमारे पास क्या आया, LCM आया जो हमें फाइंड आउट करना था। ये है हमारे पास LCM ऑफ 306 एंड 657, एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।